प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऑस्ट्रेलिया से सबको जय मसीह की। ये आनंद की बात है ये जानकर कि हम सभी मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए इस कठिन परिस्थिति पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो चेला बनने का जो विचार है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कलीसिया मिला करता था वैसे हम मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय के दौरान हम ये जानना जरूरी है कि हमें चेला कैसे बनाना है। जब हम इन विषय में हम विचार करते हैं परमेश्वर का राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय परमेश्वर के हृदय में क्या बात चल रही है। आज हम दो विषय को देखेंगे। पहला तो ये है कि जो बुनियादी बातें हैं और दूसरा वो ताकत जो हमें आगे लेकर जाती है। जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है कि यदि जो बुनियाद है, जो नींव है, अगर वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, तो धर्मी लोग उस चीजों को नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर उनके जीवन में प्रतिज्ञा किया है। हमें उस पद को ध्यान से पढ़ना होगा। वहां लिखा है धर्मी जन, धर्मी पुरुष अपनी मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा अगर उसका जो बुनियाद है वो टूटा हुआ है। और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे लोगों के जीवन में विश्वास का मजबूत नींव डाली जानी चाहिए। पिछले दिनों में मैंने किसी पासवान से पूछा कि सेवकाई कैसे चल रही है। उन्होंने मुझे ये कहा कि लोग कलीसिया में तो आते हैं, मैं उनको सिखाता भी हूं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि उनको अपनी जीवन कैसे जीनी है। दूसरे शब्द में, लोग उद्धार पाने के लिए तो कलीसिया में आते हैं, लेकिन परमेश्वर का मकसद को, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को वो समझ नहीं पाते हैं। मैं ये समझता हूं कि हम जो पास्टर लोग हैं, अधिकतर हम कलीसिया को आत्मिक भोजन खिलाने में समय बिताए हैं, ना कि उनको तैयार करने में, ताकि हम उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सके। इसका मतलब ये है कि एक पासवान के अनुग्रह के द्वारा हमने अपनी कलीसिया की पासवानी की है, ना कि प्रेरिताई के अनुग्रह के द्वारा कि लोगों को तैयार करते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए भेजा जाए। आज दो विषय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो बुनियादी बातें हैं, यदि हमारे नींव मजबूत है, उसके बाद किस प्रकार हम अपनी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मजबूत करते हुए परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए भेज सके, उसके बारे में बात करेंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय के इर्द गिर्द आज हम अपना ध्यान लगाएंगे। 13 पद से लेके 20 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह अपनी चेलों को एक सीधा सवाल पूछा, एक आसान सा सवाल पूछा कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं। चेलों ने कहा कि कोई तो कहते कि आप भविष्यवक्ता है, कोई कहते कि आप वो है, कोई कहते कि आप वो है। लेकिन यीशु मसीह उनका ध्यान पुनर्बार अपनी पास खींचते हुए कहा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और 16 पद में पतरस यीशु मसीह को यह जवाब दिया। उसने कहा कि तुम मसीह है, जीवता परमेश्वर के पुत्र। इस प्रत्युत्तर को सुनकर यीशु ने पतरस से कहा कि किस प्रकार ये ज्ञान पतरस को मिला है। यीशु ने कहा कि हे पतरस, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये प्रकाशन मेरे पिता परमेश्वर ने ही तुझे दिया है। और यीशु ने कहा कि हे पतरस, इस प्रकाशन के पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। केवल हमारे पास्टर या अगुवे लोग नहीं, यदि हमें अपनी कलीसिया को भी मजबूत करना है तो उनके जीवन में यीशु मसीह का सही प्रकाशन होना अनिवार्य है। और वो जो प्रकाशन होगा उनका जीवन का बुनियाद बन जाएगा। मैं दोबारा भजन 11 का 3 के बारे में बताना चाहूंगा। यदि बुनियाद हिला हुआ है, टूटा हुआ है, तो जो धर्मी लोग अपना मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ यीशु कहता है कि मेरे कलीसिया के लिए यही बुनियाद है। बाइबल की सच्चाई का सिद्धांत नहीं, यीशु मसीह कौन है उसका वास्तविक प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु ने कहा इस प्रकाशन के आधार पर मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। भविष्य में इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज का सवाल यह है कि हमारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह का क्या प्रकाशन है। क्योंकि इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य को कहते हैं। यीशु ने कहा कि यीशु मसीह के प्रकाशन के बुनियाद पर यीशु अपनी कलीसिया का स्थापना करेगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और नहीं तो क्या होगा कि कलीसिया जो है एक विरोध वाली वातावरण में वो फंस जाएगा। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अधलोक का फाटक क्या है।
पुराने नियम में जो अगुवे होते, जो पुरनिये होते थे, वो शहर के द्वार पर, जो गेट पर खड़े होते थे, और वो उस फाटक के पास, पुरनिये उस फाटक के पास बैठकर वो अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में विचार करते थे, अपनी सामरिक स्थिति के बारे में विचार करते थे, अपने 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 देश की सुरक्षा के बारे में बात करते थे। और यहाँ जैसे लिखा अधोलोक के फाटक, इसका मतलब यह है कि शैतान किस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध में योजनाएं, कामनाएं बना रहा है, उसके विषय में है। पास्टर लोग, आपके लिए आज एक उत्साहजनक वचन मेरे पास है। शैतान की किसी प्रकार की योजनाएं, कल्पनाएं यीशु मसीह के कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा, जिस कलीसिया का स्थापना यीशु मसीह कर रहे हैं। आज हमें अपने आप को उत्साहित करना है। यद्यपि जो दुश्मन है कलीसिया के खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा, और दुश्मन का तमाम आक्रमण जो है वो असफल हो जाएगा, और यीशु का कलीसिया खड़ा रहेगा। अब पास्टर लोग, हमें अपनी आप को अपने हृदय में उत्साहित करना है। कठिन समय के दौरान भी ऐसे शिक्षा है जो हमें सीखने की जरूरत है। ऐसे समय के दौरान भी हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह के लहू में क्या सामर्थ है, यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने में हमें क्या हासिल होता है। आज के सुबह 1 या 2 कदम मैं आपको और बताना चाहूंगा। केवल इतना ही नहीं कि शैतान का काम असफल होगा और वो हार जाएगा, और यीशु ने कहा कि मेरा आक्रमण दुश्मन के ऊपर लगातार बढ़ता जाएगा। 19 पद में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुंजी है वो अधिकार को दर्शाता है। जिसके पास बैंक के खजाने के चाबी है, उसके पास अधिकार है उसको हासिल करने का। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कुंजी दूंगा ताकि परमेश्वर का राज्य के प्रभाव को तुम बढ़ाते जाओ। यीशु ने कहा कि जो तुम पृथ्वी पर कहोगे मैं स्वर्ग में वैसा ही करूंगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे मैं स्वर्ग में वैसा ही बांधूंगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे मैं स्वर्ग में अपनी स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो आकर जो आपने खोलने के लिए कहा है उस काम में वो लग जाएं। आज कितना संभवता हमारे पास है। पासवानों, केवल हम प्रभु के झुंड को आत्मिक भोजन नहीं खिला रहे हैं, केवल हमें उन्हें सुरक्षित नहीं रखना है, केवल उन्हें जिंदा नहीं रखना है, हमें उन्हें सामर्थी बनाना है। उनके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ को हमें उंडेलना है, ताकि वो सामर्थ के साथ खड़े हो जाएं, समाधान के साथ, कुंजियों के साथ, जब वो अपने जीवन में असंभव परिस्थितियों का सामना करेंगे। यीशु ने कहा कि उस समय मैं तुम्हें कुंजी दूंगा। आज के दोपहर के समय 2 चीजें हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमारे पास एक बुनियाद है जो मजबूत होने की जरूरत है। हमारे विश्वासियों को यीशु के लहू के सामर्थ को समझना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है कि वे यीशु के लहू के द्वारा और अपनी गवाहियों के द्वारा शैतान पर जय पाए हैं। हमारे विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह का ताकत इतना मजबूत होना चाहिए कि वो समझ जाए कि वही हमारी सुरक्षा है। उन्हें यीशु मसीह का नाम का अधिकार और उस सामर्थ को समझना होगा। यीशु ने कहा मेरे नाम से जाओ, और जैसे कि तुम जाओ वैसा ही है जैसे यीशु खुद जाके उस काम को कर रहा है। यही हमारे विश्वासियों के जीवन में विश्वास का नींव बन जाएगा। कलीसिया के पासवान अगुवे होने के नाते हमें यीशु के नाम के सामर्थ और यीशु के लहू के सामर्थ को समझना है। केवल हम मसीह के भेड़ों को चरा नहीं रहे हैं, उनको बलवान भी बना रहे हैं। और सबसे पहली बात जो बुनियाद है वो मजबूत होने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर के राज्य के कुंजी, परमेश्वर का सामर्थ होना जरूरी है, ताकि शैतान की योजनाएं, कल्पनाएं हमारे परिवार कलीसिया के विरोध में बनाए हैं उसे हम असफल कर सके। भारत में आज की सुबह कलीसिया के लिए आज एक उत्साहजनक समय है, और मैं सोचता हूं कि हमें बाइबल में वापस जाना है। खासकर प्रेरित पौलुस ने जिन पुस्तकों को लिखा है, अपनी पत्रियों में बार बार यीशु के लहू के सामर्थ के बारे में बात करता है। यीशु का लहू पवित्र परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहराता है।
यीशु का लहू हमें पूरी तरह हर एक पापों से धोकर पवित्र करता है। यीशु के लहू के कारण हम परमेश्वर के परिवार में लेपालक संतान बनाए गए हैं। यीशु के छुटकारा के कामों के कारण हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हुए हैं। जब पौलुस ने कलीसिया को लिखा, इन सच्चाइयों को उन्हें बताया, क्योंकि वो समझ गया बुनियाद की बातों को करने के बारे में। इसीलिए आज जब उन चुनौतियों का समाधान के बारे में हम बात करते हैं, हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर में पूंछ नहीं सिर ठहराया है, नीचा नहीं ऊंचा उठाया है। यीशु मसीह के द्वारा हम विजयी से भी बढ़कर हैं। आज मेरी प्रार्थना यह है कि यह प्रकाशन आपके जीवन के गहराइयों में काम करे। मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रकाशन को आप अपने विश्वासियों के जीवन में उंडेल पाएंगे, ताकि वो भी जयवंत से बढ़ के बन जाएं। यीशु के लहू के कारण, यीशु के कामों के कारण जो बुनियाद है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो बुनियाद है, ये जो प्रकाशन है, इसे सही स्थान में हमें रखते हुए इसी के आधार पर परमेश्वर के सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना है। उस बुनियाद जो मसीह ने हमारे लिए किया है, इसके वजह से हमें इतना बलवान बनना है कि मसीह यीशु जिस काम के लिए हमें बुलाया है उसे हम कर सकें, ताकि कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, दया, अनुग्रह, शांति और क्षमा का संदेश दुनिया की छोर तक कलीसिया के द्वारा पहुंचाया जा सके। और जब कलीसिया आज बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, ऐसी चुनौतियां जो अधलोक के फाटक में जो बनाया गया है, जिसका सामना आज कलीसिया को करना पड़ रहा है, कलीसिया परमेश्वर के राज्य के कुंजी के साथ दोबारा खड़ा होने जा रहा है। और आज इस बात का निष्कर्ष है जो आज मैं आपको बताना चाहता था। इन दोनों विषय को लेकर मैं चाहूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में इसके बारे में विचार करें। आप वचन में होकर चले और जाने कि प्रभु यीशु मसीह में आपकी बुनियादी अधिकार क्या है, ताकि आप उन तमाम कुंजियों को अपने जीवन में हासिल कर सके, जिसके द्वारा अब अपने जीवन के द्वारा और अपने विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। इन चुनौतियों के समय के दौरान कलीसिया मजबूत होगा, कमजोर नहीं। आज इन सच्चाइयों को मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद करते जो आज हमारे जीवनों में है। पिता, हम जानते कि मांस और लहू ये प्रकाशन हमें नहीं देगा, लेकिन हमारे पिता जो स्वर्ग में है, और वो प्रकाशन कलीसिया का बुनियाद बन जाएगा। उस कलीसिया जो प्रकाश यीशु के प्रकाशन से भरा हुआ है, वहां तो अपने सामर्थ को भी उंडेलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम लोगों के लिए जिनके पासवानी ये पास्टर लोग करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाशन उनके हृदय तक पहुंचे और वो मजबूत होकर खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास की एक बड़ी सेना को इन कलीसियाओं में तू तैयार करेगा। इस बीमार संसार में आज मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु की चंगाई हर एक के जीवन में काम करने पाए। जितने भी पासवान आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में उतर आए। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे अभिषेक उनके दिल और दिमाग में आता है, परमेश्वर का प्रकाशन उनके जीवन में आ जाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हार की भावनाओं को छोड़कर यीशु के नाम से जीत की भावनाएं तेरे दासों के जीवन में आ जाए। प्रभु, भारत में एक बहुत बड़ी बेदारी शुरू हो चुकी है, इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा कलीसिया आज तैयार हो रहा है और तेरी क्षमा, प्रेम, अनुग्रह के संदेश को लेकर दुनिया की छोर तक पहुंचने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि परमेश्वर ने इन दोनों विषय को लेकर परमेश्वर हमारे हृदय में एक नई चीजों को उत्पन्न करने जा रहा है। ऐसा बुनियाद जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन विचारों के लिए कि परमेश्वर इसे हमारे जीवन में दिया। प्रभु आशीष दे।